आखिरकार राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में अदालत ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला सुना दिया। बीते दिन 19 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ ब्रांच में जज साहब के चैम्बर में सुनवाई करनी पड़ी। सुनवाई चैम्बर में क्यों की गई? क्योंकि मामला इतना ज्यादा संवेदनशील हो चुका था कि अदालत ने समझा कि अगर इतने जो संवेदनशील दस्तावेज हैं, जो गुप्त दस्तावेज हैं, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें भरी अदालत में दिखाया जाएगा तो शायद कहीं ना कहीं जो मामले से जुड़े हुए तथ्य हैं वो बाहर जा सकते हैं। तो अदालत ने यह तय किया कि जज साहब के चैम्बर में सुनवाई होगी। जिस वक्त सुनवाई हो रही थी, चैम्बर में केंद्र सरकार के अधिवक्ता थे, विघ्नेश शिशिर थे, जो पूरे मामले के याचिकाकर्ता हैं। जज साहब थे न्यायमूर्ति राजीव सिंह, और जो केंद्र सरकार से अधिकारी गए थे, जो वहां पर फॉरेन डिपार्टमेंट से, जो सिटीजनशिप विंग से गए थे, और जो आपके होम मिनिस्ट्री से गए थे, वो मौजूद थे। अदालत में कौन सी बड़ी चीजें हुई? अदालत में जो सबसे बड़ी चीज हुई, उसमें यह पाया गया कि केंद्र सरकार को फटकार लगाई गई, और फटकार लगाते हुए सख्ती दिखाई गई और कहा गया कि सिर्फ 6 अप्रैल तक का आपको समय दिया जाता है। 6 अप्रैल के भीतर राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा हुआ जितना भी आपके पास तथ्य है, दस्तावेज है, उसका एक हलफनामा आप दायर कीजिए। और हलफनामा के बाद अदालत यह तय करेगी कि उन्हें इस मामले में क्या करना है। अदालत तय करेगी कि इसके लिए सीधे राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेना है, या केंद्र सरकार को निर्देशित किया जाएगा, होम मिनिस्ट्री को निर्देशित किया जाएगा, यह तय किया जाएगा। लेकिन 19 मार्च की सुनवाई में सबसे बड़ी चीज क्या हुई? 19 मार्च की सुनवाई में राहुल गांधी के जन्म से लेकर साल 1970 से लेकर आज की तारीख तक राहुल गांधी से जुड़े हुए, उनकी नागरिकता से जुड़े हुए, उनकी फॉरेन ट्रिप से जुड़े हुआ हर एक दस्तावेज जज साहब के सामने दिखाया गया। हर एक दस्तावेज को अदालत के पटल पर रखा गया, और ऐसे ऐसे सीक्रेट वहां पर डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं जिन्हें लेकर याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने खुलासे किए हैं। विघ्नेश शिशिर का कहना है कि ये ऐसे दस्तावेज हैं जिन्होंने राहुल गांधी की कहानी खत्म कर दी है। अब सिर्फ अदालत के आदेश का इंतजार रह गया है, अब सिर्फ केंद्र सरकार के हलफनामे का इंतजार रह गया है। राहुल गांधी के लिए अब बच पाना कहीं से मुमकिन नहीं है। राहुल गांधी विदेश क्यों जाते थे, राहुल गांधी कहां कहां जाते थे, ये तमाम बातें विघ्नेश शिशिर का दावा है कि उन्हें पता चल गई हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो आप लोग मुझसे अक्सर पूछा करते थे कि इस मामले में भाई राष्ट्रीय मीडिया क्यों नहीं उठाता है, कल आप देख लीजिए, आज जितने अखबार हैं, जितने आज तक से लेकर आपके हर मीडिया, यहां तक कि राष्ट्रीय जो हमारा चैनल है दूरदर्शन, वहां भी राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता से जुड़ी हुई यह खबर चली है। परेशान हो गए हम ये आपको बता बता के कि भाई ये मामला झूठा नहीं है, इस मामले में पूरा दम है, इस मामले में दस्तावेज हम देख चुके हैं। लेकिन ये कह दिया जाता था कि भाई हम व्यूज बटोरने के लिए, हम अपने चैनल को बढ़ाने के लिए ये खबर दिखा रहे हैं, राष्ट्रीय मीडिया तो नहीं दिखाता। और हम कहते थे देखो राष्ट्रीय मीडिया तब दिखाएगा जब उसको बेनिफिट होगा, जब राष्ट्रीय मीडिया को लगता है कि इस खबर से उसका मुनाफा होगा, टीआरपी बढ़ेगी, तभी वो कोई खबर दिखाता है। अब तक नहीं दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि अब तक इतना बड़ा इसमें आदेश नहीं आया था। विघ्नेश शिशिर ने अब सब कुछ साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि 4000 पन्नों की उन्होंने जो अपनी पूरी दस्तावेजों की कहानी तैयार की है वो अदालत को सौंप दी है। और जज साहब का यह आदेश ये बता रहा है कि मामला कहीं से भी अब इतना भी यहां पर जगह नहीं है कि मामले को छोड़ा जा सके। 10 मार्च को अदालत ने यह आदेश दे दिया था कि भाई आप केंद्र सरकार, क्या आपके पास डॉक्यूमेंट है राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े हुए, अब तक उनमें क्या समस्याएं हैं, क्या दावे किए जा रहे हैं। विघ्नेश शिशिर का तो यह तक कहना है कि भाई राहुल गांधी ने यूके में वोट भी किया है और इसके दस्तावेज भी उन्हें मिल गए हैं। देखिए समस्या कहां जा रही थी, समस्या ये जा रही थी कि विघ्नेश शिशिर इस पूरे मामले को हर तरीके से 30 महीने से लड़ रहे थे। पहले उन्होंने सबूत जुटाए, सबसे पहले उन्होंने सबूत सीधे अदालत को नहीं सौंपे, उन्होंने सबूत संबंधित विभागों में दिए। उन्होंने गृह मंत्रालय को दिया, उन्होंने फॉरेन डिपार्टमेंट को दिया, राइट आपके सिटीजनशिप विंग डिपार्टमेंट को दिया, पासपोर्ट डिपार्टमेंट को दिया, सबको दिया और सभी से मामले में कार्रवाई के लिए मांग की। उन्होंने ईडी को भी दिया, सीबीआई को भी दिया, चुनाव आयोग को भी दिया।
इसके बाद वो इंतजार कर रहे थे कि भाई मामले में कार्रवाई की जाए। केंद्र सरकार का कहना था कि जांच चल रही है। इससे पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब जो रिमूवल ऑफ राहुल गांधी सिटीजनशिप केस लगाया गया था, उसमें अदालत ने फटकार लगाई थी कि केंद्र सरकार आखिर अब तक ये तय क्यों नहीं कर पा रहा है कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक है या नहीं है। तो जब सरकार की तरफ से एक्शन नहीं हो रहा था, तब सीधे अदालत का रुख अपनाना पड़ा किसे? विघ्नेश शिशिर को। सबसे पहले विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि राहुल गांधी की जो सिटीजनशिप है वो कैंसिल की जाए। वो मामला चल रहा था, लेकिन उसमें देरी हो रही थी क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से फटाफट जवाब नहीं दिया जा रहा था। दूसरी बार उन्होंने ये मामला लगाया रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में। वो मामला शिफ्ट होकर आपके लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट आया और वहां पर विघ्नेश शिशिर ने मांग की थी कि अब राहुल गांधी के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि वो भारतीय नागरिक नहीं है। उन्होंने 22 साल से चुनाव लड़ा है, वो बार-बार संसद में पहुंचे अलग-अलग सीटों से और हर जगह उन्होंने अपने आप को भारतीय नागरिक दिखाया है। तो उन्होंने विभिन्न आपराधिक मामलों के तहत एफआईआर की मांग की थी, लेकिन 28 जनवरी के फैसले ने, यही होता है, कई बार आपको लगता है कि आप ऐसा करके किसी को बचा लेंगे, लेकिन वो उसे और फंसा देता है। आलोक वर्मा साहब का मुझे नहीं पता कि जिस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट इतना सख्त है, जिस मामले में केंद्र सरकार को पार्टी बना दिया गया, केंद्र सरकार को, बीते दिन 19 मार्च का जो सबसे बड़ा और अहम मोड़ था वो यही था कि अदालत ने मंजूरी दी। न्यायमूर्ति जस्टिस राजीव सिंह ने कहा कि नहीं, इस मामले में पार्टी बनाओ, भारत सरकार को जवाब देना होगा कि वो अब तक क्या कर रही है, क्योंकि भाई ये सिर्फ एक सिटीजन का मामला नहीं है, ये मामला भारत की संसद का है। और मामले की इस गंभीरता को जस्टिस राजीव सिंह ने समझा कि सरकार अगर लापरवाही कर रही है तो सरकार को सीधे पार्टी बनाओ, अदालत में आकर सरकार जवाब देगी। अब क्या होगा? अब सरकार एक एक दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करेगी, राहुल गांधी से जुड़ा हुआ हर तथ्य दिखाया जाएगा कि अब तक विघ्नेश शिशिर ने आपको क्या दिया, इंग्लैंड से आपके पास, यूके से आपके पास क्या सबूत पहुंचे, राहुल गांधी के परिवार को लेकर आईबी ने क्या जानकारी दी, रॉ ने क्या जानकारी दी। और एक बड़ी दिलचस्प चीज, अब देखो, अदालत में तो कोई मौजूद नहीं था, चैम्बर में हुआ, विघ्नेश शिशिर मौजूद थे। विघ्नेश शिशिर बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। विघ्नेश शिशिर का कहना है कि रॉ और आपकी आईबी, इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इस पूरे मामले में, और अगर ये मामला यहां तक पहुंचा तो इसके पीछे दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने बकायदा धन्यवाद भी किया है। जिस तरीके से विघ्नेश शिशिर धन्यवाद दे रहे हैं, जिस तरीके से वो जश्न मना रहे हैं, इसका मतलब साफ है, जो बंद चैम्बर में सुनवाई हुई, उस सुनवाई ने राहुल गांधी का जो सियासी करियर है उसकी ताबूत पर आखिरी कील ठोक दी है। अब कुछ मुझे लग रहा है कि तारीखों का ही फेर है। अदालत अपनी कार्रवाई कर रही है, बकायदा जो प्रोसीजर होता है उसे फॉलो किया जा रहा है, और 6 अप्रैल को जैसे ही केंद्र सरकार हलफनामा दायर करेगा, इसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। या तो अदालत सीधे राहुल गांधी पर एफआईआर का निर्देश देगी, और एक बार एफआईआर का निर्देश यानी कि राहुल गांधी की नागरिकता को तत्काल प्रभाव से रद्द माना जाएगा, स्टे हो जाएगी उनकी नागरिकता, और फिर राहुल जब तक साबित नहीं कर देंगे कि वो भारत के नागरिक हैं, तब तक उन्हें उनकी दोबारा नागरिकता नहीं मिलेगी। विघ्नेश शिशिर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया, गृह मंत्री अमित शाह का भी किया, और उन्होंने कहा कि जो भारत सरकार की घुसपैठियों को लेकर नीति है कि एक भी घुसपैठी भारत में नहीं रह सकेगा अवैध रूप से, राहुल के खिलाफ ये जो अदालत का फैसला आ रहा है, जो केंद्र सरकार राहुल के खिलाफ बकायदा दस्तावेज सौंप रही है, सीक्रेट्स वहां पर अदालत में रखे जा रहे हैं, ये मोदी सरकार की उसी नीति के तहत रखे जा रहे हैं। तो अब 19 मार्च निकल गई है, अगली तारीख 6 अप्रैल है, और 6 अप्रैल को राहुल गांधी, गांधी परिवार और पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए उनके इतिहास का सबसे बड़ा दिन होगा। यह एक ऐसा दिन होगा कि शायद ना सिर्फ राहुल का राजनीतिक सफर, बल्कि कांग्रेस पार्टी की कमर दोनों टूट जाएगी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ